और दिल्ली की कानून व्यवस्था, बोलो, दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति ये हमारी आशा थी और ये हमारी मांग थी। पिछले हफ्ते 3 मामले सामने आए। पहला मामला था एक दानिश महिला का बलात्कार आईडी नीचे कर लो भाई, अनायत नीचे कर लो, नीचे कर लो, अरे नीचे कर लो, सबका ऑडियो जानो कि अगर बलात्कार होता है तो किसी न किसी पुलिस वाले की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। कितनी आईडी लगाएगा भाई, कितनी आईडी लगाएगा कि घर में ही किसी ने कुकर्म कर दिया, उसमें तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसी इलाके के अंदर असामाजिक तत्व कुकर्म करते हैं तो किसी न किसी पुलिस वाले की जवाबदेही तय है। दूसरा मामला हुआ कि सागरपुर में एक लड़की को जला दिया गया। जिस लड़की को जलाया गया उसको जलाने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरा मामला नगर में नीचे कर ले यार, खिड़की एक्सटेंशन में सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट पकड़ा गया और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। ये तीनों बहुत सीरियस मामले थे। अभी तक दिल्ली में जब भी कोई भी मामला होता था यार आईडी तो अक्सर कहा जाता था दिल्ली पुलिस तो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता। इन तीनों मामलों में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम ये चाहते थे। पकड़ लो, ये भी पकड़ लो यार। एलजी महोदय ने इन तीनों मामले में न्यायिक जांच जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की। लेकिन हमारा कहना था कि जब तक उस इलाके के पुलिस अधिकारी जिन पे शक है उन्हें नहीं हटाया जाएगा तब तक जुडिशियल इंक्वायरी हो कैसे सकती है। इसलिए हमारी स्पेसिफिक मांग थी कल कि इन तीनों मामलों में पुलिस अधिकारियों को जब तक जांच चल रही है तब तक हटाया जाए। ये मांग इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे और हमने लिखा था कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आज दिल्ली के अंदर हर महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। कोई भी बेटी जब सवेरे घर से कॉलेज के लिए निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है कि पता नहीं सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और अपने सारे विधायकों के साथ अपने ही राज्य में मांग करने के लिए सड़क के ऊपर धरने के ऊपर बैठा हुआ था। दोस्तों, ऐसे क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ सोचने की जरूरत है। पिछली सरकार में जब भी कोई गलत काम होता था कहा जाता था दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इतने बेसहाय नहीं हैं। हमने कहा था कि हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। हम दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे और हम महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। या गिर गए सारे। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अभी एलजी महोदय ने एक अपील जारी की है। एलजी महोदय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के मद्देनजर
मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पे मानी है। उन्होंने पहाड़गंज, जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, हेलो, पहाड़गंज जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, हेलो, वहां के, और मालवीय नगर जहां पे ड्रग और सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, वहां के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पे भेजने का निर्णय लिया है। ये आप सब लोगों की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन तीसरा मामला जो सागरपुर है, वहां पे आज हमें पता चला है कि सागरपुर में जिस लड़की को जलाया गया था, उसके दोषियों को पुलिस पकड़ नहीं रही थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले पुलिस ने सारे दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम एलजी साहब की अपील का सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के प्रति के लिए ये एक बहुत ठोस कदम है। हम दिल्ली पुलिस को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमारी सरकार वचनबद्ध है। दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी भी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होगा, हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी, उसके ऊपर आवाज उठाएगी। एलजी साहब की इस अपील के मद्देनजर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आज का ये धरना यहीं पे समाप्त करते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की दिशा में आज एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और वो यात्रा हमारी जारी रहेगी। आज दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन हेलो एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल ने अपना धरना वापस ले लिया है और उन्होंने बताया उपराज्यपाल की अपील के बाद इस धरने को वापस लिया गया है। मांगे आंशिक रूप से मानी गई हैं, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने और इसे दिल्ली की जनता की जीत बताया। अपना धरना खत्म किया अरविंद केजरीवाल ने। आपको बता दें कि अभी वो मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़गंज और मालवीय नगर के एसएचओ को छुट्टी पर भेजा गया है और इसके साथ ही उपराज्यपाल की अपील, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर अरविंद केजरीवाल ने ये जो धरना है ये आज खत्म करने का फैसला किया और इसका ऐलान भी उन्होंने कर दिया। अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल का धरना खत्म हो गया है और अरविंद केजरीवाल ने इस धरने को खत्म करने के पीछे वजह ये दी कि आंशिक रूप से मांगों को माना गया और इसलिए ये धरना खत्म किया गया है।